ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेडी ने घोषित किए 72 सीटों पर उम्मीदवार, कुल 147 पर होने हैं चुनाव। महाराष्ट्र के बीड जिले में पावन धाम के दर्शन करने पहुंची पंकजा मुंडे को मराठा समुदाय के गुस्से का सामना करना पड़ा। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर जोरदार नारेबाजी हुई। कानपुर स्टेशन पर बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी को नहीं पहचान, पार्टी के कार्यकर्ता पहचान नहीं पाए। ट्रेन से उतरने के बाद सांसद बाबूराम निषाद को पहना दी माला। हरिद्वार से कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने नामांकन भरा, बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद। रुद्रपुर में सीएम धामी का बयान का उत्तराखंड में हमें हर ओर से मिल रहा है समर्थन, 19 अप्रैल को मतदान के लिए जबरदस्त उत्साह। जयपुर शहर से बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा ने दाखिल किया नामांकन का, टिकट तोहफे में नहीं मिली, करनी पड़ी है तपस्या। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में ओ पनीरसेल्वम नाम से 5 उम्मीदवारों की दावेदारी, इन्हीं में से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व सीएम। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, पीएम नरेंद्र मोदी, नड्डा, अमित शाह, सीएम योगी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम। भुवनेश्वर पहुंचे अपराजिता सारंगी का कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया, बीजेपी ने बनाया है उन्हें उम्मीदवार। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का बड़ा बयान, राज्य में कांग्रेस की भीतर असंतोष की मानी बात, मैसूर में टिकट को लेकर सहमति नहीं। जयपुर शहर से नॉमिनेशन भरने के बाद बोले कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप सिंह खचरियावास, परिवार का सदस्य घायल है और युद्ध शुरू हो गया है तो अब लड़ना ही पड़ेगा। इंदौर में मतदान को बढ़ावा देने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की अनोखी पहल, कहीं रंगोली तो कहीं मेहंदी बनाकर महिलाएं एक दूसरे को दे रही हैं वोटिंग का संदेश। जमुई सीट से एनडीए उम्मीदवार अरुण भारती के साथ जमुई पहुंचे चिराग पासवान का, पीएम मोदी के 400 सीट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम लगा रहे हैं पूरी ताकत। कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी पार्टी के साथ रह चुके धर्मवीर भडाना ने थामा है बीजेपी का दामन, कहा अब तक वो पार्टी की सेवा कर रहे थे, अब देश की सेवा करेंगे। अयोध्या में रामनवमी की जबरदस्त तैयारियां, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाएगी राम के जन्मोत्सव का पर्व। हरियाणा में सरसों के खरीद का दूसरा दिन, रेवाड़ी की मंडी में देर रात से ट्रैक्टर्स में सरसों लेकर आ रहे हैं किसान। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु वासुदेव को दिल्ली के अपोलो अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, कुछ दिन पहले ब्रेन की सर्जरी हुई थी। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा आतंकवाद के लिए कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जिम्मेदार हैं। जलपाईगुड़ी से बीजेपी उम्मीदवार जयंता कुमार रॉय ने भरा है नामांकन, जीत का दम भरा गया। कानपुर जेल में उमड़ी बहरों की भीड़, होली दूज के मौके पर जेल में बंद भाइयों की टीका करने पहुंची महिलाएं, दूर तक लाइन लगी। उत्तरी गोवा में पुलिस ने लापता नेपाली नागरिक महिला का 12 घंटे में लगाया पता, नेपाल के एक शहर की मेयर की बेटी। दिल्ली एम्स ने किया है ब्रेन का गूगल मैप तैयार करने का दावा, इस तकनीक से मस्तिष्क के ढांचे को देखने और समझने में आसानी होगी, ट्यूमर की सर्जरी में सुविधा होगी। सीसीटीवी फुटेज सामने आई। बदायूं जिले में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप वारदात के बाद पीड़िता को दूसरी मंजिल से नीचे फेंकने का आरोप है, एक आरोपी की हिरासत में लिया गया है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर पुलिस को मिली है सफलता, 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नाली के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। पटना सिटी के दीदारगंज इलाके में बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में पथराव हुआ, गोलीबारी भी, 2 को गोली लगी है, 9 हिरासत में लिए गए। संगरूर में कर्ज से परेशान किसान गुरदीप सिंह ने फंदा लगाकर आत्महत्या की, 8 लाख रुपए का कर्ज था। यूपी के बांदा में एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक के सामने से टक्कर मारी। यूपी के बस्ती में होली से पहले खून की होली हुई, जमीन विवाद में होलिका दहन के बाद दबंगों ने लगाई घर में आग, महिला को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। बंगाल के रानीगंज में नेशनल हाईवे 19 पर एक गैस टैंकर में लगी थी आग, एक दूसरी गाड़ी की टक्कर से आग लगी थी। यूपी के औरैया में 11 साल के सुभान की हत्या, पड़ोस में रहने वाले लड़के ने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर डाली, परिवार ने योगी सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। मुंबई पुलिस ने 252 करोड़ की ड्रग्स का भांडाफोड़ किया है, सांगली में किया गया है नष्ट। आगरा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, सास ने दामाद से की 5 लाख रुपए के बदले बेटी को ससुराल भेजने की बात, पति ने पुलिस से शिकायत कर डाली। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गहने की एक दुकान में 3 शातिर महिलाओं ने गहनों पर हाथ साफ किया, 21 मार्च की वारदात है। नोएडा में बाइक पर सवार 2 जोड़ों का पुलिस ने काटा मोटा चालान, सड़क पर अश्लीलता फैलाने का आरोप है, सेक्टर 60 का ये पूरा मामला। अमृतसर में प्रेम प्रसंग के शक में एक युवक की तेज धारदार हथियार से हत्या, पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल के बांकुरा जिले में सड़क हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, सरकारी बस ने बाइक को टक्कर मारी थी। रुड़की में चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया, लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करने का शक है, कीमत है 9 लाख के करीब।
नीदरलैंड से लेकर अमेरिका तक भारतीय फलों और सब्जियों की दुनिया भर के बाजारों में बढ़ गई मांग। अप्रैल फरवरी भारत ने 2.79 अरब डॉलर के मुकाबले 3.22 अरब डॉलर का निर्यात किया है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस के मुताबिक LIC दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल बीमा जगत में चीनी कंपनियों का दबदबा बरकरार है। 50 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा कीमत की सुपर लग्जरी घरों की बिक्री 51% बढ़ी है। JLL इंडिया के मुताबिक 2023 में बेचे गए 45 सुपर लग्जरी घरों में से 14 घर 100 करोड़ रुपए या इससे भी महंगे हैं। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ग्रोथ हाइप को बताया भारत की गलती। विकास भारत के विजन को नॉनसेंस कहते हुए वर्कफोर्स एजुकेशन में सुधार को सबसे बड़ी चुनौती बताया। सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर नहीं मिली है राहत। अदालत ने ईडी को नोटिस जारी कर 3 अप्रैल तक मांगा है जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना ईडी का पक्ष सुने राहत देने से किया इनकार। अब 3 अप्रैल को होगी सुनवाई। पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा केजरीवाल का संदेश, कहा 28 मार्च को कोर्ट में केजरीवाल करेंगे कथित शराब घोटाले पर बड़ा खुलासा। केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली विधानसभा परिसर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, फूका बीजेपी का पुतला। केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का भी प्रदर्शन, मांगा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की 7वीं सूची। अमरावती से नवनीत राणा बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। पहले दौर के चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने आज किया नामांकन। कई दिग्गज नेताओं ने पर्चा भरा। रोड शो के बाद नागपुर सीट से मंत्री नितिन गडकरी ने भरा है पर्चा। साथ में महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। मुरादाबाद और रामपुर सीट को लेकर अखिलेश और आजम खान ने ठनी ST हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को बनाना पड़ा उम्मीदवार। आजम खान ने दिखाई ताकत। रामपुर में एसपी प्रत्याशी के तौर पर मोहिबुल्लाह नदवी ने भरा है पर्चा, कहा मैं ही पार्टी का असली उम्मीदवार हूं। बिहार में पूर्णिया सीट पर आरजेडी और कांग्रेस में बढ़ गया घमासान। बीमा भारती को पूर्णिया से आरजेडी ने बनाया उम्मीदवार। पप्पू यादव जता चुके हैं लड़ने की इच्छा। आरजेडी के फैसले से नाराज देकर कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव, कहा मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी को लगाया बड़ा झटका। जालंधर के सांसद सुशील कुमार रिंकू बीजेपी में शामिल हुए। जालंधर पश्चिम से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुरल ने भी छोड़ा है पार्टी के साथ। दिल्ली में बीजेपी का दामन थामा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के टिकट बंटवारे पर लड़ाई बढ़ गई है। कांग्रेस की सीटों पर उद्धव गुट की लिस्ट के बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने दिया है पार्टी छोड़ने का संकेत। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के साथी दलों से नाराज हैं शरद पवार। गठबंधन नहीं अपनाने का आरोप लगाया। एनसीपी शरद गुट की बैठक में चर्चा। महाराष्ट्र में महायुति में सीट शेयरिंग तकरीबन फाइनल है, बोले अजीत पवार। गुरुवार को बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर को लेकर अमित शाह का बयान, का आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाने का प्लान। युवाओं से विकास यात्रा में शामिल होने की अपील।